अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूँ। जब भी कोई बंदा नया कारोबार स्टार्ट करता है तो सबसे ज़्यादा मार उसको सेल्स और मार्केटिंग में पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के मुझे पड़ी थी। मैंने लाखों रुपया नुकसान किया, उस नुकसान के बाद बहुत कुछ सीखा और जो सीखा वो आप सभी के सामने रख देता हूँ, ताकि आप वो गलतियाँ ना करें जो मैंने की थी और वो नुकसान ना उठाएँ जो मैंने उठाए थे। उसी सिलसिले में सेल्स और मार्केटिंग की ये 50वीं वीडियो है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ये वीडियोस आती रहेंगी। जब मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता था या डीलर्स के पास जाता था तो बहुत सारी गलतियां करता था। इसका पता जो है वो बाद में चलता है, जब पानी पुलों के नीचे से गुज़र चुका होता है। तो जब हर वो हरबा इस्तेमाल करके देख लिया जो कि मुझे पता था और सेल्स नहीं बढ़ रही थी, तो फिर मैंने सेल्स को स्टडी करना शुरू किया। मैंने इस पे किताबें पढ़ना शुरू किया। मैंने लोगों से मुलाकात करना शुरू की, उन लोगों से जो सेल्स के अंदर पहले से मौजूद थे। मैं उनसे तफसीली बातचीत करता था, घंटों उनके पास बैठा रहता था। मैं उनको कुरेदता रहता था। वो मुझसे तंग होते रहते थे। मुझे पता होता था ये मुझसे तंग हो रहे हैं, लेकिन मैं लीचड़ बन जाता था। मैं उनकी जान नहीं छोड़ता था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा नुकसान हो रहा है और ये वो लोग हैं जो मेरा नुकसान बचा सकते हैं। तो जो चीज़ मैंने सीखी वो ये थी कि मुझे लोगों के साथ बहस नहीं करनी है। मैं जब डीलर्स के पास जाता था या डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, तो मैं क्या करता था, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मैं उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता था। मैं उनके पास चाय पीता था, बाज़ औक़ात खाना खाता था, बाज़ औक़ात उनको खाने पे ले जाता था। मैं उनकी खुशियों में शरीक होता था, मैं उनकी गमियों में शरीक होता था। इसके बावजूद मेरा जो बिज़नेस है वो बढ़ नहीं रहा था। मेरी जो सेल्स हैं वो अच्छी नहीं हो रही थी, बेहतर नहीं हो रही थी। इशारे बता रहे थे कि जैसे काम रुक सा गया हुआ है। एक स्टेज आती है जब आपको लगता है कि यार अब ग्रोथ नहीं हो रही, तो मैं उस स्टेज पे था कि अब मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। तो किस नतीजे पे पहुंचा कि मैं जब उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था तो हर तरह की बात होती थी, जिसमें सियासी बातें भी होती थी, मज़हबी बातें भी होती थी, सोशल सर्विसेज या उनकी बातें भी होती थी। हर तरह की बात होती थी। और क्या है, यंग ब्लड, एनर्जेटिक, अपने आप को सबसे बेहतर समझने वाले लोग होते हैं ये जो यंग लोग होते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स यानी बहस करना, अगले बंदे की बात में से बात निकालना और अगले को लाजवाब कर देने की कोशिश करना, मैं ये किया करता था। और आज एहसास होता है कि कितनी बड़ी गलती करता था मैं एक्चुअली उनसे जीतने के चक्कर में हार जाया करता था। तल्लुकात तो बज़ाहिर बड़े मजबूत थे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके एक खलश थी। लोग ये समझते थे, ये रियलाइज़ करते थे कि यार ये बंदा जो है ना, ये बंदा ठीक नहीं है। क्योंकि जब भी बहस होनी, जवाबुल जवाब, सवाल के उसमें सवाल, यानी अगले बंदे को ये बावर करवाने की कोशिश करना कि इस टॉपिक के बारे में तुम्हारे पास इल्म कम है और मेरे पास इल्म ज़्यादा है। तो जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ये गलती कर रहा हूँ और ये बहुत बड़ी गलती है, तो मैंने यकदम, वो क्या कहते हैं, 180 डिग्री पे जाके मैंने अपने आप को तब्दील कर दिया। तब्दीली क्या की कि जब भी कोई बंदा बात करता था, ख़ास तौर पे मज़हब पे और सियासत पे, तो मैं क्या करता था, मैं कहता था यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो। थोड़ा सा उसको पुश करना, यस यस यू आर राइट, यू आर राइट। तो इस रवैये की तब्दीली को बहुत सारे लोगों ने महसूस भी किया और कहा भी कि यार तुम्हें क्या हो गया है, पहले तो तुम हर बात का जवाब देते थे, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, हमें हराने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि आप कहते हो कि आप ठीक हो, आप मेरे हम ख्याल हो गए हो। तो यकीन करें, जब मैं उनसे बहस करके जीत जाया करता था, असल में मैं हार जाया करता था। लेकिन अब बहस ना करके, उनकी बात को ठीक साबित करके, उनकी बात को अहमियत दे के, लाशऊरी तौर पे मैं उनको अपना गर्विदा कर रहा था। वो मेरे फ़ैन होते जा रहे थे। क्यों? वो जो भी बात कर रहे थे मैं उनके साथ था। मैं उनकी बात को सच साबित करने के लिए कोई ना कोई लॉजिक गढ़ लिया करता था। मैं करता पहले भी यही था, यानी कुछ लॉजिक ढूंढता था, कुछ बात ऐसी ढूंढता था जिससे मैं उसको काउंटर कर सकूं उनकी बात को। लेकिन अब मैं क्या कर रहा था, वही काम कर रहा था, लेकिन मुख्तलिफ तरीके से कर रहा था कि अब मैं उनकी बात को सच साबित करने के लिए दलीलें ढूंढ रहा होता था।
यकीन करेंगे कि 3 महीने में क्या हुआ। वो जो ऐसे लगता था कि सब कुछ रुक गया है, यकदम से ऐसे गया। बिजनेस की ग्रोथ ही अलग थी। क्यों? तमाम डीलर्स, तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझसे खुश थे, अंदर से खुश थे। मैं उनके साथ था। पहले मैं उनके साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं था, लेकिन मैंने रियलाइज करवा दिया उनको कि नहीं, तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले क्या होता था, मैं कहता था नहीं तुम गलत हो, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस चीज़ में बड़ा फ़र्क है। अगर आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने ग्राहकों को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने शॉपकीपर्स को, अपने डीलर्स को, इवन कि अपनी ज़िंदगियों में अपने दोस्तों को, अपनी बीवी को, अपने जो कोलीग्स हैं उनको कभी भी झूठा साबित करने की कोशिश मत करें। उनको उनकी बात को सेकंड करें, उनकी बात को इम्पोर्टेंस दें। जब आप उनकी बात को अहमियत देंगे, वो आपको अहमियत देंगे। वो दिल से आपके साथ होंगे, वो आपके साथ होने का दिखावा नहीं कर रहे होंगे। आप अपनी ज़िंदगी में अगले 3 महीने के लिए ये अहद कर लें कि हमने किसी से बहस नहीं करनी, ख़ास तौर पे सियासत के मामलात में, मज़हब के मामलात में। और अगर बिज़नेस की बहस कहीं भी छिड़ गई हुई है तो थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, या फिर जो बंदा बहस के मूड में है आपके साथ, आप उसके साथ हो जाएं। अगले 2 से 3 मिनट में बहस वैसे ही ख़त्म हो जाएगी और माहौल खुशगवार हो जाएगा और आपका बिज़नेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखें। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।